लखीमपुर खीरी केस में आज कुछ निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसने राज्य शासन को से जवाब तलब किया था कि आप अपना पक्ष रखें, और इस मामले में ये कुछ अपडेट हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं बातें। सामान्य शब्दों में, कानून की भाषा से हटकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें पहली तो ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि, नाराज़गी जताई है उत्तर प्रदेश सरकार से। हरीश साल्वे साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार को, और ये कहा है कि भाई आपके ये 3 केस हैं, इन तीनों केस को 3 एफआईआर हैं और इन तीनों एफआईआर की आपको अलग अलग जांच करनी थी। अब ये मामला क्या है कि देखिए, एक तो जो मिश्रा जी हैं हमारे गृह राज्य मंत्री, उनके सुपुत्र जो छोटे मिश्रा जी हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है। एक एफआईआर इस बात की हुई है कि वहाँ जो भीड़ थी किसान वगैरह, उनके द्वारा लोगों को मतलब एक लिंचिंग जैसा मामला हुआ, कुछ लोगों को मार दिया गया। और एक जो पत्रकार हैं उनकी हत्या का मामला। अब ये इन तीनों मामलों में एफआईआर 3 अलग अलग हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप इसको घालमेल करके क्यों कर रहे हो भाई, इन सबको मिला जुला के आप एक साथ ही कर रहे हो। 3 एफआईआर हैं, 3 केस हैं, 3 तरह से आप जांच करिए और अलग अलग लेके आइए उसको। एक तो ये बात कही। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये जो कही है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन की ज़ब्ती अब तक हो जानी चाहिए थी, सिवाय मिश्रा साहब के बेटे के किसी और के मोबाइल ज़ब्त नहीं हुए हैं। और उसमें जो यूपी सरकार का पक्ष है वो आप पढ़िएगा, बड़ा हास्यास्पद लगता है उसमें। तो ये स्थिति है कि इसमें कोर्ट ने एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पंजाब एवं चंडीगढ़ कोर्ट से रिटायर्ड 2 जजों के नाम सुझाए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि आप इनमें से किसी के माध्यम से इसको थोड़ा सा ढंग से जांच करवा के चीज़ों को करें। तो ये एक अपडेट था। पेगासस केस के बाद से आप देखेंगे कि इस केस में भी, लखीमपुरी केस में भी, लखीमपुर केस में भी, लखीमपुर खीरी केस में भी उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार नीचा देखना पड़ रहा है। और ये समझ के बाहर है कि उत्तर प्रदेश सरकार एकदम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि कोर्ट इस पे क्या कहेगा। ये चीज़ें दर्ज होती रहती हैं कानूनी, केवल किताबों में नहीं रहती हैं, लोगों के मानस पटल पे भी रह जाती हैं। तो हमें लगता है कि उनको थोड़ी स्पष्टता से इसमें कार्य करना चाहिए था। तो ये एक अपडेट था।